सीबीएसई क्लास 12th हिंदी कोर एनसीईआरटी सॉल्यूशन आरओ पार्ट 14 प्रेमसा रात रेणु पहलवान की ढोलक। क्वेश्चन नंबर 1, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्ठन के दांव-पेच में क्या तालमेल आता है था। पाठ में आए धन्यमत शब्द को ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करती है, उन्हें शब्द दीजिए। कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ में लुट्ठन के दांव-पेच अद्वितीय सामंजस्य था। लुट्ठन को ढोल की प्रत्यक्ष ताप का नया दांव-पेच सिखाती है, उनमें नवजीवन और ऊर्जा उत्साह का संचार करती है। लुट्ठन ढोल की आवाज़ में उसकी कुश्ती के दांव-पेच के अनोखा तालमेल जैसा था। चट धा गिरधा आजा भिड़ जा, चटाक धा उठाकर पटक दे, चट गिरधा मत डरना, धाक धीन तितर काट तीना, दाव काटो बाहर हो जाओ, धीना धीना धिक धिक दिनाक, धीना धीना धिक धीना तीर तो करो। ढोल की ध्वनि मत शब्द हमारे उत्साह के संचार के साथ आनंद का संचार भी करते हैं। ये ताल को और ताप लुट्ठन के पुनः नई उम्मीद देती है। वैसे पक्ष पहलवान के सामने बड़ा होने और धूल चारने का प्रयास साहस देती है। क्वेश्चन नंबर 2, कहानी के किस मोड़ पर लुट्ठन के जीवन में क्या परिवर्तन आए। उत्तर, कहानी में लुट्ठन की जीवन में अनेक परिवर्तन आए। लुट्ठन के माता पिता का बचपन में देहांत हो गया था। सास द्वारा उसका पालन पोषण किया और उसका सास पर अत्याचारों का बदला लेने के लिए उन्हें पहलवान बनने का निश्चय किया। उन्होंने बिना गुरु के कुश्ती सीखी थे। वे ढोल को अपना गुरु मान कर हर समय उसे अपने समीप रखते थे। अपुल्य में उन्हें पत्नी की मृत्यु का दुख सहना पड़ा और 2 छोटे बच्चों का भार संभालना पड़ा और लुट्ठन की पहलवानी के दांव-पेच सीखे। जीवन के 15 वर्ष राजा की छत्र छाया में सुखपूर्ण राजसी भोग करते हुए बिताए, परंतु राजा के निधन के बाद उनके पुत्र ने उन्हें होने पर खर्च की फिजूल खर्ची मानकर उन्हें राजसी सुविधाओं से वंचित कर दिया। गांव के बच्चों की पहलवानी सिखाया। अपने बच्चों की मृत्यु से सहनीय दुखी का सामना संपूर्ण किया। महामारी के समय अपने ढोल द्वारा लोगों की उत्साह का संचार किया और उन्हें मृत्यु से लड़ने का साहस दिया था। लुट्ठन पहलवान क्वेश्चन नंबर 3, लुट्ठन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। उत्तर, लुट्ठन ने कुश्ती के दांव-पेच किसी गुरु से नहीं बल्कि ढोल की आवाज़ या थाप से सीखे थे। ढोल से निकलती हुई ध्वनियाँ उसे दांव-पेच सिखाती हुई आदेश देती है, प्रतीक होती है। जब ढोल का थाप पड़ती थी तो पहलवान की नसें उत्तेजित हो जाती थी और उसका मन सामने वाले पछाड़ने के लिए मचलने लगता था। इसलिए लुट्ठन पहलवान ने ऐसा कहा होगा कि मेरा गुरु कोई और नहीं, पहलवान नहीं, यही ढोल है। क्वेश्चन नंबर 4, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्ठन पहलवान ने ढोल क्यों बजाता रहा। उत्तर, गांव में महामारी और सुख के कारण निराशाजनक माहौल तथा मृत्यु का संकट छाया हुआ था। इसी प्रकार का संकटता पहलवान के मन में अपने बेटों की मृत्यु के कारण छाया था। ऐसे दुख के समय में पहलवान की ढोल निराश गांव वालों के मन में जीने की उमंग जगाती थी। ढोल जैसे उन्हें महामारी से लड़ने की और कभी हारने की प्रेरणा देती थी। इसलिए शायद गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों का देहांत होने के बावजूद लुट्ठन पहलवान हमारी चुनौती देते और अपने बेटे की
असहाय में मृत्यु का दुख कम करने और गांव वालों की महामारी से लड़ने की प्रेरणा देने के लिए ढोल बजाता रहा। ढोल की आवाज़ का पूरे गांव का क्या असर होता था। ढोल की आवाज़ से रात की भी भीषणता और दुख का सन्नाटा कम होता था। महामारी के पीड़ित लोगों को नसों में बिजली की दौड़ जाती थी। उनमें आँखों के सामने नंगे का दृश्य साकार हो जाता था, मानो मृत्यु अथवा बीमारी रूपी शत्रु से लड़ने के लिए तत्पर हो जाते थे और अपनी पीड़ा भूल कर खुशी खुशी मौत का सामना करते थे। इसी प्रकार ढोल की आवाज़ मृत प्रयास गांव वालों के नसों की संजीवनी शक्ति भर हमारी महामारी लड़ने की प्रेरणा देती थी। क्वेश्चन नंबर 6, महामारी फैलने के बाद गांव के सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। उत्तर, महामारी के फैलने के बाद गांव के सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य बड़ा अंतर होता था। सूर्योदय के समय कोलाहल, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद लोगों के चेहरे के जीवन की चमक होती थी। लोग एक दूसरे का सांत्वना बांधते रहते थे और एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे। परंतु सूर्यास्त होते ही सारा दृश्य बदल जाता था। लोगों के अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते थे, तब वे यूं भी नहीं कर पाते थे। यहाँ तक कि माताएं अपने दम तोड़ते हुए पुत्र को बेटा भी कहकर अंतिम विदाई नहीं दे पाती थी। ऐसे समय में केवल पहलवान की ढोल की आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे महामारी को चुनौती दे रही हो। क्वेश्चन नंबर 7, कुश्ती या दंगल पहले लोगों का राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। क्वेश्चन 7 का 1 नंबर, ऐसा स्थिति कब क्यों नहीं है। पहले मनोरंजन का नवजीवन साधारण अधिक न होने के कारण कुश्ती का मनोरंजन अच्छा साधन माना जाता था। इसलिए राजा महाराजा कुश्ती के दंगलों का आयोजन करते थे। जैसे मनोरंजन के जीवन साधनों का चलन बढ़ता जाता था, जब वैसे ही कुश्ती की लोकप्रियता घटती और पहले की राजा महाराजा नहीं करते। इसी प्रकार दंगलों का संयोजन किया जाता था। इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली। आज कुश्ती के स्थान पर आधुनिक खेल क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि खेलों ने ले लिया। कुश्ती को फिर भी प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए हमें एक बार पुनः कुश्ती के दंगल आयोजन पर बल देना होगा। पहलवानों की उचित प्रशिक्षण, उनमें खान पान की उचित ख्याल, खिलाड़ियों की उचित धनराशियाँ तथा नौकरी की वरीयता, खेल में मीडिया अधिक से अधिक प्रचार प्रसार आदि कुछ उपाय दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आशा से टूटकर आदि यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता की खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति में आश्चर्य लोगों की सहनीय दुख से है। टूटते तारे के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि अकाल और महामारी के तीव्रता गांव वालों की पीड़ा को दूर करने वाला कोई नहीं। प्रकृति भी गांव वालों की दुख से दुखी। आकाश से टूट कर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो ज्योति शक्ति रास्ते में शेष हो जाती। लेखक कहने का तात्पर्य है कि यह स्थिति तारे चमकते वे प्रतीक होते कि टूटा तारा समाप्त हो सकता है। तारों की शक्ति तार्किक एवं मानवीय रूप से उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 9, पाठ में अनेक
स्थलों पर प्राकृतिक मानवीयकरण किया। पाठ में ऐसे अंश को चुनिए। 9 का 1 है, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। उत्तर, आज से यहाँ पर रात का मानवीयकरण किया गया है। गांव में हैजा और मलेरिया फैला हुआ था। महामारी के चपेट में आकर लोग मर रहे थे। चारों ओर मौत का सन्नाटा छाया था। इससे में ओस की बूंदें आंसू बहाती भी सी प्रतीक हो रहती थी। दूसरा पॉइंट, अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। अन्य। उत्तर, आज से यहाँ पर तारों का हंसता हुआ दिखाकर मानवीकरण किया गया। यहाँ पर तारा मजाक उड़ाते हुए प्रतीक हुए रहते हैं। पाठ में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव दैनिक स्थिति में चित्रित किया गया है। ऐसी स्थिति में आपादा कल्पना करें। पाठ में मलेरिया और हैजे पीड़ित गांव की दैनिक स्थिति में चित्रित किया गया है। आजकल मलेरिया और डेंगू जैसे बीमारी के आम जनता को चंके में कस लिया है। लोगों को इन बीमारियों से लड़ने के लिए जागृत करूंगा। इन बीमारियों से पीड़ित लोगों के उचित इलाज करवाने की सलाह दूंगा। सुंदरता अभियान में सहायता करूंगा। ढोल की थाप मृत गांव में सजीवनी शक्ति भरती रहती। कला के जीवन में संबंध ध्यानपूर्वक चर्चा करें। कला विश्व व्यक्तित्व के मन में उसी स्वार्थ परिवार, धर्म, भाषा और जाति की सीमा मिटाकर मानव को मन में विस्तृत वायस्पारत करता प्रदान करती है। संस्कृति के मन में उदारता और उद्धार बनाती है। कला भी उसमें मानव मन में संवेदनाएं भरने वाली प्रवृत्ति को ढोलने का चिंतन और तोड़ मोड़ने का अभिरुचि भी दिशा देने की अद्भुत कला को उसमें मानव मन में संवेदना उभरने, प्रवृत्ति ढोलने और चिंतन में मोड़ने, अभिरुचि को दिशा देने की अद्भुत क्षमा है। आत्मसंतोष एवं आनंद की अनुभूति भी इसमें ज्ञानार्जन से भी होती है। ऐसे मंगलकारी प्रभाव से व्यक्तित्व का विश्वास होता है। जब कला संगीत के रूप में उभरती है तब कलाकार गायन और वादन की संयम भी नहीं श्रोताओं को भी अभूत कर देती है। मनुष्य आत्म विस्मित हो उठता है। दीपक राग की दीपक जल उठता है। मल्हार राग में मेघ बरसना यह कला का साधन की चुनौती है। भाट का चारण भी अशुद्ध स्थल उमंगों जो सरोवर कविता गान करते हुए योद्धाओं की उत्साह हो जाता है। ये योद्धाओं कहीं हाथी की शीघ्रा और घोड़ों की हिनहिनाहट से वही शस्त्रों की चित्कार से भरा उठता है। यह गायन कला के परिवर्तन और इसी प्रकार की कला है। काव्य, नृत्य, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापित कला का रंगमंच है। चर्चा करें कला अस्तित्वावस्था। कलाओं को फलने फूलने के लिए भले व्यवस्था की जरूरत महसूस होती है, परंतु कलाओं की अस्तित्व केवल व्यवस्था की मोहताज नहीं होता, क्योंकि यदि कलाकार व्यवस्था द्वारा प्रोत्साहित और अपनी कला के प्रति समर्पित नहीं है तो वह कभी भी जनमानस में अपना स्थान नहीं बना पाएगा और कुछ भी समय बाद गायब हो जाएगा। किसी के बल विकसित होने के कारण कलाकार अपनी कला के प्रति एक निश्चित भय संपन्न और उसकी अथक मेहनत और जगन सामान्य प्यारा सराहना आवश्यकता उपस्थित है। भाषा की बात। धन्यवाद।